नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज छोटी सी वीडियोज़ होगी, ये 5 से 7 मिनट की वीडियोज़ होगी, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्ज़ाम के, जितने भी एग्ज़ाम आप देते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कि हर इस शिफ्ट में नहीं, लेकिन हर एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ। आपको दिख रहे होंगे जो है स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ के बारे में हम बात करने वाले। वैसे तो देखो इस टॉपिक बहुत बड़ा है, लेंदी है, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे 1 घंटे में लग सकता है। लेकिन किंतु परंतु मैं आपको यहाँ पे उतना टाइम नहीं दूँगा, मैं आपसे सिर्फ 5 से 7 मिनट दूँगा और इस 5 से 7 मिनट के अंदर में इस 5 से 7 मिनट में आपको सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बढ़िया चल रही होगी। 1 सेकंड देना, पेन ही खो गया था मेरा, ठीक है, आ गया मेरा पेन, ठीक है। तो इन 5 से 7 मिनट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट होगा जितने भी अपकमिंग्स एग्ज़ाम है 2023 हो या 24 हो, जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ी देर वेट कीजिएगा, 5 से 7 मिनट आप मुझे दीजिए। इन 5 से 7 मिनट में आपको पक्का गारंटी देता हूँ कि इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होंगे उनसे आपके अगर कॉपी कभी भी पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आया है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे अनअकैडमी पे डेली 3-3 क्लासेस होती है, उसके लिए कंटेंट बनाना, फिर क्लास लेना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं। बट आप अब मैं यहाँ से इस चैनल पे रेगुलर रहूँगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो जो है रेगुलर आएगी। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की जो अपना टॉपिक है उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा। जिस तरह से आप दोस्तों गाँव में कभी खेत देखा है क्या? गाँव में नहीं, कहीं चलते हुए आपने देखा होगा कि ये क्या है, एक मान के चलो ये क्या खेत है और उसमें देखे होंगे कई जगह कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, कहीं पे ऐसे देखे होंगे ऊँचा सा मिट्टी कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे पार्टीशन होता है, ऊँचा मिट्टी कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, फिर इधर कर दिया। इस मतलब ये क्या है? ये भी एक बाउंड्री ही है। ये क्या है? खेतों में बाउंड्री है। पर्सनल इंसान का बॉडी होता है, मतलब इंसान का जो ज़मीन होता है उसके लिए ये बाउंड्रीज़ किया जाता है। कई जगह आप देखते हो सेम टू सेम किसमें होता है, कंट्री के साथ भी होता है। नहीं तो अपना जो पड़ोसी है पगला पाकिस्तान, वो आके कह दे पूरा इंडिया ही मेरा है। वो तो हमसे बना है, हमने उसको साइड किया हुआ है इसलिए, लेकिन वो क्या बोलेगा, हाँ, मेरा ही है सब कुछ। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत पड़ी और जो है बनाने के बाद में सभी का अलग-अलग नाम दिया गया है। कौन से कंट्री के बीच में कौन सी बाउंड्रीज डिज़ाइन है, सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे फेवरेट रेड क्लिफ जो लाइन है उसके बारे में। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है, लाइन जो है कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान के है। साथ ही साथ कई बार ऑप्शन में आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाए। अगर पाकिस्तान ना दिखे ऑप्शन में, बांग्लादेश दिख जाए तो आप क्या करेंगे, बांग्लादेश को टिक करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जूम करने का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड वाला जो ये पार्ट है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, बांग्लादेश को करता है। ठीक है, पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश को बनाया गया था। तो कभी कभी पेपर में क्या होता है ना, आपको परेशान करने के लिए दे देता है कि पाकिस्तान को हटा करके ऑप्शन से बांग्लादेश को चिपका दिया और आप कंफ्यूज हो गए, फिर कहे कि रॉन्ग है और चैलेंज किए तो आपका पैसा भी चला जाता है और नंबर भी नहीं मिलते है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान अगर ना दिखे, बांग्लादेश दिख जाए तो आप इसको टिक करेंगे। एक चीज आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, देखो क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ नाम है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, रेड अलर्ट किसके साथ में होता है भारत के लिए, भारत किसके लिए रेड अलर्ट जारी करता है, ऐसे समझना, नेगेटिव वे में किसके लिए करता है, तो आपके आंसर और कौन सा, एक ही अपना फर्जी कंट्री है, कौन, पाकिस्तान, उसके लिए हमेशा रेड अलर्ट जारी रहता है। ठीक है, तो रेड जहां भी बात किया जाए ना, आपको दिक्कत होगी अगर याद करने में, तो ऐसे याद रखना, रेड अलर्ट किसके साथ रहता है, पाकिस्तान के साथ में। तो रेड की रेखा कहाँ हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला देखते हैं कौन सा है, देखिए डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और ब्रिटिश भारत के समय में बनाया गया था। नोट के देखो यहाँ पे, वर्तमान में यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन आपको दिख रही है कि यहाँ पे ये टेढ़ी मेढ़ी, यही क्या है आपका सर, यही क्या है, डूरंड रेखा है। ठीक है, जो किसके बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पर चलते हैं। ज़्यादा छोटा छोटा टॉपिक है, रिवीजन करेंगे, ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, 5 से 7 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के आपको देंगे और 10 मिनट में सारे का सारे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है सारा का रिवीजन करा देंगे। अगला देखिए क्या कहता है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। फिर क्या आता है, मैकमोहन रेखा। आओ जरा मैकमोहन जी के साथ मजाक मस्ती करते हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच में होगा, आपने सिर्फ भारत और चाइना के बीच में होगा। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैकमोहन चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, भूटान होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या मोहन को आपको कहाँ भेजना है, आपका सर मोहन को हमें चाइना भेजना है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मोहन को कहाँ भेजना है, आपका सर चाइना भेजना है। मोहन कहाँ जाएगा, आपका आंसर चाइना जाएगा। तो मैकमोहन, मोहन से क्या बन जाएगा, आपका आंसर मैकमोहन बन जाएगा और मैकमोहन रेखा किसके बीच में आ जाएगा, भारत और चीन के बीच में। आई नो कि आप ये जो
टॉपिक है मैकमोहन रेखा नाम है, आप इजीली याद कर देंगे, लेकिन जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है उनको दिक्कत आती है याद रखने में, इसलिए मैं याद करा रहा हूँ कि मोहन कहाँ जाएगा, चाइना जाएगा, और मतलब क्या हो गया, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, आइए। नेक्स्ट है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल हमेशा भारत किसको करके रखता है, आपके सामने पड़ोसी जो है फर्जी कंट्री पाकिस्तान, उसको हमेशा कंट्रोल करके रखता है। और एक्चुअल कंट्रोल किसको करके रखता है, तो चाइना को रखता है। ये लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा, और इसमें भी दिख रहा होगा, तो ये सारे बाउंड्रीज है कंट्रीज के बीच में। तो LAC हो जाएगा किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में हो जाएगा। पटकाई बूम कहाँ पे, आपने सर अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और म्यांमार के बीच में है। पटकाई बूम जो है बाउंड्री जोन किसके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड क्या है, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में है, आपके सर भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक स्टेट यहाँ पर है ना। पाक सुन के ये मत सोचना कि ये जो पाक है, हिंदी में पाक बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में देख सकते हैं आप स्पेलिंग जो है चेंज है। तो पाक स्टेट किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला क्या है देखो, कौन सा है, आपका सर 17वीं समानांतर रेखा है, और ये किसके बीच में है, आपका सर ये जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 17वीं कौन सा, 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच में, वियतनाम है। 17 ऐसे याद रखो, 17 किसके बीच में होगा, वियतनाम, ऐसे याद रखना, ठीक है। 17वीं समानांतर रेखा हो जाएगा, वियतनाम के बीच में हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा थोड़ा याद करते चलेंगे, हो जाएगा। 20 किसके बीच में हो जाएगा, आपका सर 20वीं समानांतर रेखा जो है लीबिया और सूडान के बीच में हो जाएगा। 20वीं समानांतर रेखा किसके बीच में, लीबिया और सूडान के बीच में। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। इंपोर्टेंट पेपर में आपके एग्जाम जो होता है उसमें वन लाइनर से ही आता है, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी घुमा देता है, तो बहुत ही रेयरली होता है। 22वीं समानांतर रेखा किसमें होगा, सूडान और इजिप्ट के बीच में हो जाएगा। कौन से 22वीं समानांतर रेखा, सूडान और इजिप्ट के बीच में। अगला कौन सा है देख सकते हैं आप, 25वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है, मॉरिटानिया और माली के बीच में 25वीं समानांतर रेखा है। और अगला कौन सा हो जाएगा देखो, 31वीं समानांतर रेखा है, इराक और ईरान के बीच में 31वीं समानांतर रेखा है। नेक्स्ट क्या है, 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। अब कोरिया कोरिया की बात आएगी, जब भी कोरिया कोरिया बोलेगा ना, कोरिया कोरिया क्या होगा, आपके सर कोरिया कोरिया कितने 30 का 8 हो जाएगा। यानी कि 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया। ये देख सकते हैं 38वीं समानांतर रेखा है ना। और ये किसको डिवाइड करता है, किसके बीच में है, तो आपका आंसर दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया। अगला कौन सा है, 49वीं समानांतर रेखा है, कनाडा और यूएसए के बीच में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 49वीं समानांतर रेखा है, और ये किसको अलग करता है, आपका सर कनाडा का और यूएसए के बीच में ये एक बाउंड्री का काम करता है, बाउंड्री लाइन है। अगला कौन सा है, अगला है अपने पास ऑर्डर निश्चय। ऑर्डर निश्चय किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ऑर्डर निश्चय जो है बाउंड्री लाइन किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला कौन सा है, हिंडनबर्ग रेखा है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ध्यान रखिएगा, दोनों जो है एकदम कंफ्यूज कर सकता है आपको। ऑर्डर निश्चय किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सेम ही तो नाम है, जर्मनी पोलैंड नाम क्या है, ऑर्डर निश्चय और हिंडनबर्ग। सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैगी नोट रेखा किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, मैगी कहाँ खाओगे आप जाकर के, ऐसे ध्यान रखो, मैगी कहाँ अच्छा मिलता है, आपका सर फ्रांस में मिलता है। याद रहेगा क्या, याद रहेगा तो कमेंट करके बोल देना जी सर। हिडन कहाँ मिलेगा आपको, हिडन कौन रहता है, ऐसा समझ सकते हैं, हिडन कहाँ रहता है, तो हिडन जो है, या हिडन कह सकते हैं, हिडन कहाँ रहता है, कहाँ के लोग हिडन रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। कहाँ के लोग हिडन रहते हैं, तो आपके सर पोलैंड के लोग क्या रहते हैं, हिडन रहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा। और मैगी कहाँ का अच्छा होता है, आपके सर फ्रांस का मैगी अच्छा होता है, तो क्या हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होगा ना, अब दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक बार कमेंट करके बोलेंगे जी सर। सीग फ्राइड रेखा किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि सीग फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में होता है, पाया जाता है। ये कौन सा है, तो देखिए ब्लू लाइन है, इजराइल और लेबनान के बीच में है। ब्लू लाइन याद रखिएगा, ब्लू लाइन किसके बीच में, इजराइल और लेबनान के, IL ऐसा समझ लीजिए, IL के बीच में कौन होगा, बी हो जाएगा। LBW होता है ना, अच्छा नहीं, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, LBW का कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम सीधे याद रखेंगे, IB को याद रखेंगे। और IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। और ये समझ लीजिए IB के बीच में कौन बैठा है, ब्लू लाइन बैठा हुआ है चिपक के। पर्पल लाइन किसके बीच में, इजराइल और सीरिया के बीच में हो जाएगा। ठीक है,
ग्रीनलैंड, इजराइल और इसके पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इन सभी के बीच में कौन सा है एक सिंगल लैंड, कौन सा है ग्रीनलैंड है। तो इजराइल और इसके पड़ोसी देश जितने भी हैं उनके बीच में। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में हो जाएगा, मैन रहीम रहीन रेखा हो जाएगा, ठीक है। और तो इतने ही थे दोस्तों, ज़्यादा थे नहीं। और इससे जो रिलेटेड बनेगा और भी क्वेश्चन डेली कुछ ना कुछ वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर आपका इच्छा हो कि कोई ऐसा टॉपिक पे राज है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर जरूर लेके आऊँगा। तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चीज़ें समझ आई हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए उत्साह उमंग के साथ में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें।